नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। वाणिज्य कर विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी अब्दुल कद्दूस ट्रैप 34,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कर निर्धारण करने के बदले मांगी थी रिश्वत। भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ राजल देसर के ब्रह्मचारी विश्वेंद्र स्वरूप महाराज 7 माह की नर्मदा पैदल परिक्रमा का समापन कर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य जोगेंद्र महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। नागौर जिले में 18 मरीज को सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्वारंटीन के लिए रिलीव किया गया। जिले में अब तक पाए गए 473 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 320 मरीज सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ठीक हो चुके हैं। श्रीगंगानगर में रोडवेज का संचालन शुरू भी हो गया है, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों ने अभी तक बसें नहीं चलाई हैं। निजी बस ऑपरेटर पिछले 3 महीने का टैक्स माफ करने की मांग और बीमा अवधि भी आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। छिपा पड़ौद के सार्थल कस्बे में बिना परमिशन के लगे साप्ताहिक हाट को सार्थल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हटवाया। एसएचओ परमानंद मीणा ने कस्बे में सोशल डिस्टेंस उल्लंघन के चलते हाट बंद कराया गया। छिपा पड़ौद वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की और पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर एसबीआई बैंक के सिस्टम में तकनीकी खराबी होने से उपभोक्ताओं को लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ उपभोक्ताओं की लाइन लगी रही। कोटा शहर में पेयजल संकट की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता अजय सिंह गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द जलापूर्ति को नियमित करने की मांग की। कोरोना महामारी के कारण कोटा में प्रभावित हुए फोटोग्राफी कारोबार को पुनः स्थगित करने को लेकर कोटा फोटोग्राफर्स विजन विकास समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने सीएम के नाम दिए ज्ञापन में राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। बाड़मेर के वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की कुछ रूट सेवा शुरू कर दी गई है। विभाग ने यात्रियों की बड़ी संख्या के बाद एक्स्ट्रा बसें लगाने की भी योजना बनाई है, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एटा जिले में स्टाफ नर्स के घर आने पर मकान मालिक ने कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट न दिखाने पर दबंग मकान मालिक ने नर्स को घर में घुसने नहीं दिया। उदयपुर जिले के बुजगांव में युवक ने आम के पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया और जांच में जुट गई। पिड़ावा के बानोर गांव में पुलिया के नाले को कुछ लोगों ने एक तरफ से बंद कर दिया, जिससे बारिश के पानी की निकासी रुकने से नाले का पानी सीधा नहर में गिरेगा। इससे चवली डैम की नहर की टूटने की आशंका है। किसानों ने प्रशासन से नाले को खुलवाने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोगुंदा क्षेत्र की परमारों का गुड़ा के ग्रामीणों ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शंकर सिंह राजपूत द्वारा 4 दीवारी युक्त चारागृह भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए मकान का निर्माण किया जा रहा है। जालौर में 499 सैंपल की आई रिपोर्ट में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें सांचौर शहर में भी एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया। वहीं 2 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। संभल के बबेना गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर घायल होने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी मुठभेड़ में गोली लग गई, जबकि घायल बदमाश के 2 साथी फरार हो गए। राजसमंद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जिले में कई जगह पेड़ गिर गए। वहीं क्षेत्रवासियों को बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली। जोधपुर के बनार रोड पर एक ट्रक चालक ने शोरूम के बाहर खड़ी कार और ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था। सभी लोग शोरूम के अंदर बैठे थे और बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में एक प्रयास संस्था के सदस्य नितेश पारेता ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान किया। साथ ही डीसीएम श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल वैन में रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट सीएचसी पर तैनात एक चिकित्सक को एपीओ किए जाने के बाद राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले को लेकर घाटोल से भाजपा विधायक हरेंद्र नीनामा के साथ ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूपी के कन्नौज जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 77 हो गई। इनमें से 48 केस अभी भी एक्टिव हैं और 29 मरीज ठीक हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन ने मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें सांसद और विधायकों ने बांध और तालाबों के जल आवक मार्गों की साफ सफाई करवाने सहित कई सुझाव दिए।
बहराइच के बसपा विधायक असलम रानी ने मोरंग और बालू में ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग और मोरंग माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि परिवहन विभाग के संरक्षण में बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग का खेल खेला जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति की ओर से कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। समिति द्वारा एसडीएम राजीव शर्मा, तहसीलदार मनोहर लाल कुमावत सहित कई कोरोना योद्धाओं को पुष्प भेंटकर अभिनंदन किया गया। दरियावद में क्षेत्रीय विधायक गौतम लाल मीणा ने अंधड़ और बारिश से प्रभावित नाड़, खुंटा सहित कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा सुनी। विधायक ने प्रभावितों को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। धौलपुर में कोटला मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना प्रभारी रमेश तंवर को ज्ञापन सौंपा और कोटला मोहल्ले में पुलिस का जाब्ता तैनात करने की मांग की। अजमेर में आरटीओ के बाहर परिवहन विभाग की गाड़ी और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कई लोगों को चोट आई। मसूदा और विजयनगर सहित कई क्षेत्र में हुई बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों में भरे पानी से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। किशनगढ़ बाद सीएचसी में 35 लोगों के सैंपल लिए गए। लैब टेक्नीशियन पंकज ने 32 सैंपल सैलून दुकानदारों के और 3 अन्य व्यक्ति के सैंपल लिए। डेगाना में चौल परिवार ने जरूरतमंदों के लिए डेगाना प्रशासन को 10 किलो आटे के 1940 किट सौंपे। इस दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी, बीडीओ प्रहलाद राम डूडी और बीसीएमओ डॉक्टर रामकिशोर सारण मौजूद रहे। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में शहर के विभिन्न वार्डों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। मसूदा के खरवा निवासी एक युवक को सोशल साइट फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करना भारी पड़ गया। सदर थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिले के ओगड़ा मार्ग पर 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची गोगुंदा पुलिस ने दोनों ट्रेलरों को थाने में लाकर खड़ा करवाया। बहराइच के सिमरहना गांव में बॉर्डर कुमार के लिए राज्यपाल कश्यप पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सौगात लेकर पहुंचे। राज्यपाल कश्यप ने सिमरहना दंपति लालाराम और उनकी पत्नी जमतारा से मुलाकात की और 50,000 रुपए की त्वरित सहायता प्रदान की। बूंदी जिले में संचालित राजीव गांधी जल संचय योजना की जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीईओ प्रतिहार ने योजना के वार्षिक प्लान के कार्यों की विभागवार समीक्षा की। कोरोना वायरस से बचाव और वायु सैनिकों की सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट क्षेत्र में रातानाडा थाना पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें बिना मास्क दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काटे गए। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजलदेसर में साबरमल श्रीचंद ने आटे के 200 बैग एसएचओ सुरेंद्र राणा और नगरपालिका चेयरमैन गोपाल मारू को दिए हैं। साबरमल इससे पहले भी आटे के 2100 बैग दे चुके हैं। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। कोरोना की जंग में जुटे चिकित्सा कर्मियों का झुंझुनू के चनाना गांव में पुष्प मालाओं से स्वागत कर आभार जताया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा का भी सम्मान किया गया। बाड़मेर के संदड़ी क्षेत्र में धूल भरी तेज आंधियों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर मेघ भी बरसे, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि बारिश के बाद कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए। बाड़मेर के संदड़ी क्षेत्र में लॉकडाउन से बंद पड़ी दुकानों को एसडीएम के आदेश के बाद खोल दिया गया। एसडीएम ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों के सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए, जिसके बाद से बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जाने जाने वाले झालरापाटन शहर में लॉकडाउन के चलते बंद मंदिरों में घंटियों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। पिछले करीब 1.5 महीने से यहाँ के मंदिरों और मस्जिदों पर ताले जड़े हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर और मस्जिद खुलने का इंतजार है। कोटा में किशोर सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निगम गोताखोरों को बुलाकर शव को बाहर निकलवाया और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। यूपी के कौशाम्बी में एआरटीओ शंकर सिंह ने ओवरलोड बालू लदे वाहनों का चालान किया। ओवरलोड वाहनों से 30 लाख शवन शुल्क भी वसूला गया। उदयपुर के सलुम्बर मेगा हाईवे पर दर्दनाक हादसे में कोरोना योद्धा की मौत हो गई। पिलादर के पास कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में महाराणा भूपाल अस्पताल के सेंट्रल लैब में कार्यरत दीपक कुमार साल्वी की मौत हो गई। जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां पिछले 1 महीने से जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया और समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस आंगन के मुख्य बाजार में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे। वहीं बिना मास्क लगाए दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। चूरू में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन शाखा की ओर से कलेक्टर संदेश नायक को 800 मास्क प्रदान किए गए। कलेक्टर नायक ने कहा कि ये मास्क नगर परिषद में वितरित करवा दिए जाएंगे।
बांसवाड़ा पुलिस ने एक क्वारंटाइन सेंटर जा रहे अधिकारियों पर हमला करने के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व भी इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नागौर जिले के परबत्सर थाने में दर्ज नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला बाल कल्याण समिति ने स्व मोटो पर संज्ञान लिया और किशोर न्याय बोर्ड नागौर के पूर्व सदस्य मनोज सोनी को सपोर्ट पर्सन के रूप में नियुक्त किया। नागौर के लाडनू कस्बे के गांधी चौक में संचालित सब्जी मंडी जीरो मोबिलिटी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी थी, जो कि अब खुल गई है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होलसेल व्यापारी क्रय विक्रेता खरीदारी कर सकते हैं। नागौर के रियामबड़ी क्षेत्र के व्यस्ततम बाजार और आबादी क्षेत्र में अवैध बजरी से भरे वाहनों का सुबह 8 से शाम 8 बजे तक प्रवेश निषेध होगा। एसडीएम सुरेश केएम ने बताया कि व्यस्ततम बाजार और आबादी इलाकों में बजरी से भरे डंपरों के परिवहन के चलते आमजन परेशान होते हैं। अनलॉक 1 में बाजार खुलने के साथ ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में नागौर में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इसके बावजूद कई जगहों पर गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। नागौर जिले के डीडवाना पुलिस थाने में बीते 70 दिनों से दिन रात सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए एसपी डॉक्टर विकास पाठक को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही हाथ बढ़ाना संकट में काम आना संस्था की ओर से ये कदम उठाया गया। नागौर के लाडनू के नेकी फाउंडेशन ने स्थानीय सेठ गणपत राय सरावगी अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स का आभार प्रकट किया। इस दौरान सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की रोकथाम के तहत हॉटस्पॉट क्षेत्र मंगलपुरा के पीठ वाले बालाजी वार्ड नंबर 8 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 56 लोगों का उपचार किया गया। शिविर सेठ तोलाराम मारोठिया वार्ड पंच की अध्यक्षता में हुआ। जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर कलेक्टर ने जांच टीम का गठन कर दिया है। शिवाली ब्राह्मण समाज की आराध्य देवी महालक्ष्मी माता का 35वां पाठोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सूक्ष्म यज्ञ में आहुतियां दी गई। वहीं मंगल गीत और भजनों के साथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। बूंदी के करवर कस्बे में तैनात चिकित्सक के पिता कोरोना पॉजिटिव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पिता सहित चिकित्सक, उसकी पत्नी और कुक को कोटा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र में कोरोना को लेकर सुखद खबर है, जहां कोरोना की जंग पर जीत हासिल कर घर लौट रही गर्भवती महिला का रेलवे स्टेशन पर मोहल्ले वासियों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कर्मावास गांव पहुंचने पर भी ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जयपुर हाईवे पर 3 दिन पहले एक पुलिया टूट गई थी, जिसके बाद से प्रशासन अब तक इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। वहीं पुल टूटने के चलते वाहन चालकों को करीब 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में सभी कोरोना पॉजिटिव रोगी पहले नेगेटिव हुए और उसके बाद क्वारंटाइन का समय पूरा करके घर लौट गए हैं। बावजूद इसके शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसे लेकर लोगों ने एसडीएम परबत सिंह चिंडावत से बात की। दौसा के बालाजी कस्बे में धर्मशाला में महिला की हत्या की सूचना पर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने एफएसएल और एमओवी टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने पति पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दौसा के सिकरार से खबर है, जहां सिकंदरा गीचगढ़ मार्ग रहना के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद सिकंदरा एसएचओ राजपाल सिंह मेहजाब्ता मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान गीचगढ़ निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर की खैरतल केश कला समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सीए शर्मा को ज्ञापन सौंपा। समिति ने बाल कटिंग व्यवसाय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रतिभा नगर में कमल चोटिया ने कोचिया पौधे से कोरोना वॉरियर्स के लिए एक अनूठा डिजाइन तैयार किया है। कमल ने अपने बगीचे में पौधे से कोविड-19 की आकृति बनाकर कोरोना लिखा है। साथ ही चूरू पुलिस का नाम भी लिखा है। वहीं ये बगीचा आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसलमेर के रामदेवरा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से धरती पुत्रों को राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में जुताई का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में इस बार सुखद मानसून की संभावना जताई जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में पिछले 2 दिनों से अवैध बजरी परिवहन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। खनन विभाग की टीम ने देर रात मित्रपुरा, जस्टाना और पीपलवाड़ा में 2 डंपर सहित 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बैरोड के विभिन्न गांव में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। ट्रस्ट सचिव डॉक्टर शानू यादव ने बताया कि जैनपुर बास सहित जिन गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, वहां छिड़काव किया गया और ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में निजी शिक्षक महासंघ ब्लॉक ने संघ अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन के समय का वेतन जल्द दिलवाने की मांग की गई है। अलवर के खैरतल कस्बे में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा ने टीम के साथ मुख्य मार्गों और बाजार का दौरा किया और बिना मास्क के घूम रहे 27 लोगों के चालान काटकर 4,700 रुपए का जुर्माना वसूला।
अलवर के खैरतल कस्बे के सिख गुरुद्वारे में एक परिवार पर दूसरे गुट ने डंडे और तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुरानी रंजिश के चलते हमले की संभावना है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान अशोक गाबा को समिति अध्यक्ष, कमलेश साहू को उपाध्यक्ष और राजेश गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नागौर के रियामगढ़ी से खबर है, जहां लुंगिया को जाने वाली मुख्य ग्रेवल सड़क को अवैध बजरी खनन की ट्रकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। और ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज में फटाफट खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर है। अब तक 65 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 3,86,000 से ज्यादा लोगों की सांसें छीन चुका है कोरोना, जबकि 31 लाख से अधिक लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार हो गई है। इस वायरस से अब तक 6,815 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। कहा, देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, हमें बनाने होंगे अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पताल। सरकार उठा रही है हर संभव कदम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट, वीसी के जरिए पीएम मोदी ने की शिरकत। पीएम मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध बेहद मजबूत, हालात सुधरने के बाद सपरिवार भारत आने का दिया न्योता। कोरोना महासंकट के बीच राहुल गांधी के उद्योगपति राजीव बजाज से हुई बातचीत। राहुल गांधी बोले, लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने अपने पैर खींच लिए पीछे। कठोर लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को पहुंचा है काफी नुकसान। कोरोना संकट के बीच चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने तैयारी की। एलएसी पर बोफोर्स तोपों को भारत ने तैनात किया। वहीं सड़कें और पुल बनाने का काम भी जारी है। दिल्ली सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एनसीआर के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बनाए कॉमन पास। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया आदेश। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 23,600 के पार। 9,542 लोग हुए रिकवर। तो वहीं अब तक 600 से अधिक लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 70% तक पहुंचा। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 2,700 से हुई कम, जबकि मृत्यु दर में भी हुई गिरावट। राजस्थान में पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 9,700 के पार। पिछले 12 घंटे में 68 नए पॉजिटिव केस आए सामने। एक मरीज की मौत। तो वहीं अब तक कुल 209 लोगों की हुई मौत। कोरोना पर रोकथाम के लिए गंभीर गहलोत सरकार। 10 और जिलों में एक हफ्ते में शुरू होगी कोरोना जांच की सुविधा। मंत्री रघु शर्मा का बयान। बोले, आने वाले दिनों में हर जिले में होगी जांच सुविधा। सीएम गहलोत की संवेदनशीलता। सीआई विश्वदत्त आत्महत्या मामले की होगी सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीबीआई जांच के अनुशंसा पत्र पर लगाई मुहर। विश्वदत्त के परिजनों के अनुसार सीबीआई जांच का लिया फैसला। जयपुर रीजन के परिवहन कार्यालयों में कल से पूरी क्षमता के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। पहले के मुकाबले अभी तक तिहाई लाइसेंस बन रहे थे। नए लाइसेंस के लिए भी कल से आवेदन हो सकेंगे। अप्रैल में हवाई यात्रियों ने 1948 के बाद सबसे कम भरी उड़ान। जयपुर एयरपोर्ट से एक महीने में महज 20 यात्रियों का आवागमन। सिर्फ 3 इंटरनेशनल फ्लाइट से भरी उड़ान। जोधपुर में मास्क न लगाने पर चालान काटने पर विवाद। पुलिसकर्मी पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो हुआ वायरल। तो वहीं पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला किया दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा। अब तक कोरोना से 2,587 लोगों की हुई मौत, जबकि मरीजों की संख्या 74,860 तक पहुंची। वही 32,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान का असर जारी है। मुंबई में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं चक्रवाती तूफान के चलते अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में लगातार बढ़ रही पीड़ितों की संख्या। अब तक 18,100 मामले आए सामने। वहीं 1,122 लोगों की हुई मौत, जबकि 12,212 लोग हुए ठीक। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। 2 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने हैं चुनाव। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में यूपी के सीएम योगी की एक और पहल। स्वास्थ्य विभाग को दिया अपना सरकारी प्लेन से गोवा से कोरोना की जांच करने वाली ट्रूनेट मशीनें लाई जाएंगी यूपी। केरल में हथिनी की हत्या पर केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने बयान में कहा, दोषियों को दिलाई जाएगी कड़ी सजा। पटाखा खिलाकर हत्या करना नहीं है भारतीय संस्कृति।
केरल में हथनी की मौत पर मेनका गांधी ने उठाया सवाल। कहा, हथनी की मौत नहीं हत्या हुई। सांसद के नाते राहुल गांधी की बनती है जिम्मेदारी, करनी चाहिए कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 139 नए मामले सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या हुई 2857। वहीं अब तक कुल 34 लोगों की कोरोना के चलते सूबे में हो चुकी है मौत। दुनिया में अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। अमेरिका में अब तक 18 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, तो वहीं 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर दुनिया भर में गुस्सा है। एथेंस में अमेरिकी एम्बेसी पर पेट्रोल बम फेंके गए। वहीं ग्रीस में भी हुआ जोरदार हिंसक प्रदर्शन।